इजराइल के ताज़ा हमलों के बाद अब सवाल यह है कि कितना खतरनाक होगा ईरान का बदला। और अब तो हिजबुल्लाह ने भी नया प्लान बना लिया है। कैसे नए दावों से हिल गई है दुनिया। और सवाल तो ये भी है कि अचानक कैसे मारे गए हैं इतने सारे इजरायली सैनिक। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कितना खतरनाक होगा ईरान का पलटवार। दूसरा, हिजबुल्लाह का ताकत बढ़ाने का नया प्लान क्या है। तीसरा, नए हमलों से कैसे दुनिया में कितना ज्यादा हड़कंप मच गया है। चौथा, इजराइल वर्सेस ईरान के दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है। और पांचवा, क्या ईरानी सुप्रीम खामनेई सच में बीमार है और अब ये कमान कौन संभालेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले नक्शा देखिए कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और अब ईरान एक बार फिर से बदला लेने की तैयारी में है। ये जूम करके मैंने आपको नक्शा दिखा दिया। भारत है, ये मिडिल ईस्ट का नक्शा है। आपको इधर ईरान दिख रहा होगा और उस तरफ इजराइल दिखा होगा। तो देखिए 1 अक्टूबर को ईरान ने यहाँ पर मिसाइल अटैक किया इजराइल पर और अब इजराइल ने भी ईरान के सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया है। इजराइल का दावा है कि हमने तो बहुत तबाही मचाई है, हमने जो सोचा था हमने वो अचीव किया। लेकिन ईरान कह रहा है हमें तो मामूली सी चोट पहुंची है, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो बहुत ही कमजोर हमला था। तो इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कितना खतरनाक हो सकता है ईरान का पलटवार, कि अब आगे क्या होगा। देखिए हम सबको खतरा था, हम सब चाह रहे थे कि इजराइल ना हमला करे, लेकिन अब क्योंकि हमला कर दिया है तो अब ये जंग और बढ़ चुकी है। ईरान के पास अब जवाब देने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि इजराइल पर एक बार फिर से सीधा हमला करे, कि जो 1 अक्टूबर को ये मिसाइल दागी गई थी, बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 200, तो वैसा सा ही हमला फिर से कर दे, थोड़ा सा वक्त ले ले लेकिन फिर पूरा का पूरा सीधा हमला करे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हिजबुल्लाह, हमास और जितने भी हूती विद्रोही हैं इन सब की ताकत को और बढ़ा दे, सीधा हमला ना करे, अभी रुक जाए और जो जितने भी इसके टेंटेकल्स है, कि आपको पता है ना, अगर ऑक्टोपस का सिर ईरान है तो उसके जो टेंटेकल्स है, उसके जो साथी है जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इन सब की ताकत को और बढ़ाए और इजराइल पर हमला कराए और ईरान सीधे तौर पर अब इजराइल पर हमला नहीं करे। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं ये तो मुश्किल लग रहा है। कैसे? और तो और देखिए, परमाणु तेल को टारगेट नहीं बनाया गया। पहले से ही चेतावनी थी ईरान की तरफ से कि कुछ भी हुआ, परमाणु फैसिलिटीज पे हमला करता है इजराइल और हमारी ऑयल फैसिलिटीज पे हमला करता है, फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि नेतन्याहू यानी इजराइल ऐसा करे। आगे देखिए कि कैसे यूएस का दबाव है कि अब सच में खत्म कर देनी चाहिए। आपने एक दूसरे को पलटवार दे दिया है। ईरान को लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला होगा, इजराइल ने नहीं किया। यूएस की बात, यूएस का दबाव मान लिया इजराइल ने, तो अब ईरान को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहिए और जो ये इजराइल और ईरान का युद्ध है इसको यहीं अंत कर देना चाहिए, दी एंड कर देना चाहिए। ईरानी स्पीकर लेकिन कह रहे हैं कि पलटवार की धमकी दी है कि हम सही समय पे इसका पलटवार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको दावे भी बता देती हूँ सोर्सेस के साथ, ऑफिशियल सोर्सेस के साथ। इसलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाती हूं ताकि आपको पता चले किस सोर्स से आपकी खबर आ रही है। तो देखिए, खमनई हैं जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इनके स्टेटमेंट्स आए हैं। जैसे ही इजराइल का हमला होता है तो खमनई पहली बार पब्लिक में ये कहते हैं कि देखिए, जो इजरायलियों को लगता है उन्होंने हमारी ताकत अभी जानी नहीं है, वो ईरान को जानते नहीं है, उनका मिस कैलकुलेशन है। वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो आप समझाएंगे कैसे? या तो आप अपनी ताकत दिखाएंगे या फिर आप हमला करेंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं कि इन्होंने गलत स्टेप उठा लिया है। खमनई कह रहे हैं कि इजराइल ने गलत स्टेप उठा लिया है 2 दिन पहले और अब हमको हमारी पावर, हमारी डिटर्मिनेशन और हमारा इनिशिएटिव इजराइल को समझाना होगा और हम समझा के रहेंगे। देखिए किस तरीके से खमनई ने लगातार ये धमकियां दी है और बातों बातों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो पलटवार करेंगे। देखिए खमनई इस तरीके से पब्लिक गैदरिंग को उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा है, द एनिमी मस्ट बी मेड टू रियलाइज हु इरानियन पीपल आर, यानी इजराइल को पता चल जाना चाहिए कि ईरानी लोग आखिरकार हैं कौन। वी मस्ट शो द ज़ायनिस्ट द पावर एंड इनिशिएटिव ऑफ द इरानियन पीपल। लगातार एक बात को कह रहे हैं कि हमें इजराइल को दिखाना है कि हमसे पंगा मत ले। ईरान के सुप्रीम लीडर, मिलिट्री शुड डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये एक बड़ा बयान है। सुप्रीम लीडर खमनई कहते हैं कि देखिए अब मिलिट्री को डिसाइड करना चाहिए कि इजराइल को जवाब कैसे देना है, किस तरीके से देना है। और तो और जो ये ईविल कमिट किया गया है ज़ायनिस्ट रिजीम, आपको भी पता है कि ईरान के जितने भी लोग हैं, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम बोलते हैं, उन लोगों को आतंकवादी बोलते हैं और उधर से इजराइल भी इन लोगों को आतंकवादी बोलता है। तो देखिए इन्होंने, खमनई ने ये कहा कि जो इजराइल ने कमिट किया है उसका आपको दोनों चीजें यानी कॉशन बरतते हुए कहा है कि ऐसा भी ना हो कि आप छोड़ दो और ऐसा भी ना हो कि इसको आप और बढ़ा दो। ये सुप्रीम लीडर जो है खमनई, उनकी पूरी पूरी एक एडवाइस है और वो थोड़ा बच के चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतना भी मत बढ़ा देना कि मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और इतना भी मत कर देना कि आप
इस पूरे के पूरे हमले का बदला ही ना लो और इसके जवाब में कुछ ना करो, तो आपको कुछ तो करना होगा और वो मिलिट्री डिसाइड करेगी, वो नहीं डिसाइड करूंगा मैंने बता दिया है कि क्या करना है। अब देखिए ईरान मिलिट्री की पोस्ट देखिए, ये लोग ये लिखते हैं कि इजराइल ने हम पे हमला तो किया लेकिन फेल रहा। फेल कैसे रहा? क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर था कि इन सारे हमलों को हमने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ये जो हमला हुआ है वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा। ऐसा मत समझना कि हम जवाब नहीं देंगे। वी विल रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली टू दिस प्रोवोकेशन, यानी जो हमको प्रोवोक करने की कोशिश की गई है हम उसका जवाब देंगे। ईरान मिलिट्री की तरफ से पोस्ट है टिकटॉक, और क्या लिखा हुआ है नीचे? ट्रू प्रॉमिस 3, यानी एक और पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारा तैयार है जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 3, और अब हम इजराइल पर हमला करेंगे। और तो और इधर आप देखिए कि किस तरीके से जितने भी यहाँ पर ईरान की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है उनके सोल्जर्स को। आगे देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं द वर्ल्ड शुड फॉर्म अ कोएलिशन, यानी इजराइल के खिलाफ हर किसी को एक गठबंधन बना लेना चाहिए। ये जितने भी वॉर क्राइम इजराइल कर रहा है उसको रोकना चाहिए, और जितनी भी चीजें हो रही हैं सारे संगठनों को साथ आना चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो जितनी भी सरकारें हो, इन सबको इजराइल के खिलाफ साथ आना चाहिए। आगे देखिए कि किस तरीके से जो यूके गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेमर, वो कहते हैं, कीर स्टारमर, वो ये कहते हैं कि देखिए अब ईरान को कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए बात। आप देख सकते हैं ईरान एम्बेसी इन यूके, ये लोग लिखते हैं और कंडेम करते हैं कि जो इजराइल ने किया वो गलत किया, हम कंडेम करते हैं, वायलेशन है ये इंटरनेशनल लॉ का। और देखिए इसमें तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को पूरा सेल्फ डिफेंस का हक है और कानून उनको ये अलाउ करता है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि देखिए सीज फायर कर दीजिए, इसका जो पूरा का पूरा अगर हमको कोई सोल्यूशन निकालना है तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर निकालें, ऐसे सीधे हमले पे नहीं निकालें। और कीर स्टारमर का कहना है कि अब ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, यहीं पे ही बात खत्म कर देनी चाहिए। और देखिए ये है इजराइल ने जो हमला किया है, तो 4 ईरान के आर्मी फोर्स जो यहाँ पर हैं उनकी मौत हो चुकी है इस हमले में। आप देख सकते हैं कि ये लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आगे देखिए यूएस कंट्रोल्ड एयर स्पेस इन इराक, यानी जो इजराइल ने हमला किया है वो कैसे हमला किया है? IRNA न्यूज एजेंसी, यानी ये ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, इन्होंने ये दावा किया है कि जितना भी इराक में यूएस के कंट्रोल्ड एयर स्पेस हैं, यानी हवाई अड्डे हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। यानी इजराइल ने इराक में जो यूएस के एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया और हम पे हमला किया, तो यूएस का पूरा हाथ है। और यूएस तो खुद कह रहा है, अमेरिका तो खुद कह रहा है भाई इजराइल ने हमला किया, हमको बता के किया, हम जानते थे हमले से पहले कि हमको सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से हम हमला करने वाले हैं। और तो और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि रशिया ने ईरान को पहले ही बता दिया था कि भैया देखो इजराइल तुम पे हमला करने वाला है, तुम चौकन्ने हो जाओ। आगे देखिए ईरान सीज नो लिमिट्स इन डिफेंडिंग इट्स इंटरेस्ट, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं है, जब हम बदला लेने पे आएंगे तो हमको कोई सीमा नहीं पता है, हम ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। अब दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, हिजबुल्लाह का ताकत बढ़ाने का प्लान क्या है। अभी देखो आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले ही शो में बताया था कि 21 अक्टूबर को हिजबुल्लाह बैंक पर हमला होता है, यानी इजराइल लेबनान में स्थित एक बैंक पर हमला करता है और उसमें दावा है कि जितनी भी हिजबुल्लाह की फंडिंग है, जितना भी वो वसूली का काम करता हो, उसका जो ड्रग्स कारोबार हो, जो उसका रिकॉर्ड का हिसाब है, सब जो सारे लेखा जोखा था, दस्तावेज था, उस बैंक में था। लेकिन इजराइल ने उसकी तकरीबन 16 ब्रांच को तबाह कर दिया। उसके विजुअल्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं। खजाना हुआ खाली, तो यूरोप में बढ़ा दी है ड्रग्स की सप्लाई। एक रिपोर्ट दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह, क्योंकि उस बैंक पर इतना बड़ा हमला हुआ और कहीं ना कहीं वो बैकबोन है हिजबुल्लाह की, तो इस हमला के करने के बाद, इजराइल के हमले के बाद, अब हिजबुल्लाह को लगा कि भाई हमारा खजाना खाली हो रहा है तो हमें और पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने जो उनका पूरा का पूरा ड्रग्स सप्लाई है, उनका बहुत ड्रग्स कारोबार चलता है, पूरा बड़ा नेटवर्क है, अब यूरोप में उसकी सप्लाई बढ़ा दी है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हिजबुल्लाह का जो ये ड्रग्स नेटवर्क है वो अर्जेंटीना, यूरोप, ब्राजील, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुला, मेक्सिको, इन सब तक फैला हुआ है ड्रग्स का कारोबार। बड़े माफियाओं के सहयोगी बनकर ये लोग उभरे हैं। और तो और ब्लैक का पैसा व्हाइट में करने के लिए 15% लेता है हिजबुल्लाह, यानी पूरा का पूरा इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, पूरा जाल बिछा रखा है। रियल स्टेट और मीट कारोबार भी फैलाया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से हर महीने लगभग आप देखिए 252 करोड़ की कमाई है, तभी तो इतने सारे हथियार आते हैं।
पूरा हिसाब लेबनान में स्थित एक बैंक में था जो कि इजराइल ने उड़ा दिया। अब थोड़ा सा हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने अपना बिजनेस और अपना जितना भी ये कारोबार है वो बढ़ा दिया है। और अगर थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ तो जो नसरल्ला है, जो कि मारा गया है, असैसिनेट कर दिया गया है, हिजबुल्लाह चीफ, उसने 30 साल में बढ़ाया था ड्रग्स कारोबार। मैंने आपको बताया था ना कि नसरल्ला ने कैसे हिजबुल्लाह को आर्थिक तौर से मजबूत कर दिया था। हर साल सैकड़ों टन ड्रग्स जाता है यूरोप और उत्तरी अमेरिका। देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है हिजबुल्लाह की, अरबों डॉलर की कमाई होती है। अब अच्छा, खुद तो करता ही है कमाई, फिर साथ में ईरान भी उनको मदद भेजता है। जैसे इजराइल को मदद अमेरिका भेजता है, तो ऐसे ही ईरान हिजबुल्लाह की मदद करता है। तो खूब सारा पैसा, खूब सारा फंड आता है, और इसलिए ही ये जितने भी हथियार हैं, हाईटेक हथियार हैं, उन सब से ये लोग हमला कर पाते हैं। दुनिया का सबसे धनी संगठन, यहाँ तक कि फोर्ब्स लिस्ट में भी नाम आ गया है हिजबुल्लाह का कि दुनिया का सबसे धनी संगठन हिजबुल्लाह ने खुद को बना रखा है। सालाना बजट आवंटित कितना होता है? 6000 करोड़ का। तो आप लगा सकते हैं कि कितना इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के पास भी ताकत है, और इसलिए ही लगातार इजराइल को टक्कर दे रहा है, चाहे वो साउथ लेबनान में हो, चाहे वो हवाई हमलों में हो। मैं आपको बता भी देती हूँ किस तरीके से टक्कर दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल है, आईडीएफ ने दावा किया है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए 75 रॉकेट्स आए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में, और न जाने कितने लोग इसमें घायल भी हुए हैं, और तो और एक महिला तो सीरियस कंडीशन में है। फिर देखिए 4 आईडीएफ रिजर्विस्ट, यानी 4 आईडीएफ के सैनिक मर चुके हैं, 14 घायल हैं हिजबुल्लाह के साथ जो साउथ लेबनान में जमीनी जंग चल रही है उसमें। देखिए आप किस तरीके से नुकसान हुआ है इजराइल को, और तो और ड्रोन स्ट्राइक लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है, 2 को अभी तक घायल कर चुका है। इजराइल जेट भी हिजबुल्लाह के वेपन्स, हिजबुल्लाह के लोगों को खत्म कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये नुकसान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां के मेडिकल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि तामरा में एक रॉकेट स्ट्राइक करता है हिजबुल्लाह, उसमें 3 घायल हो जाते हैं। एक जो बच्ची है, देखिए 13 साल की जो बच्ची है, वो स्मोक की वजह से सफर कर रही है। एक उसमें 57 ईयर ओल्ड वुमेन है, एक 21 ईयर ओल्ड वुमेन है। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं। और तो और एक एविएशन प्लांट है, वहां पर डिफेंस और सिविलियन के कंपोनेंट्स बनते हैं इजराइल में, हिजबुल्लाह ने वहां पर भी ड्रोन हमला कर दिया। तो सवाल तो मैंने आपको पहले ही उठाया था कि भाई जो आयरन डोम सिस्टम है, अब तो अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है इजराइल में, लेकिन फिर भी इनको क्षति पहुंच रही है। कहीं दावा कर रहे हैं इजराइल वाले कि हमने कई हद तक इंटरसेप्ट कर रहे हैं जितने भी हम पे हमले हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नुकसान तो हो ही रहा है। एटलीस्ट 2 इंजर्ड इन ड्रोन स्ट्राइक नियर एकर। देखिए साइरेंस इन नहारिया सराउंडिंग कम्युनिटीज, यानी हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है, लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कैसे जेट्स ने हिजबुल्लाह वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और आर्म्स डिपोट इन बैरत, यानी अगर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है तो इजराइल भी कम नहीं है ना, इजराइल भी तो लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के वेपन्स जहां पर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, वो बैरूत में रात भर हमले करके उनको तबाह कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे नॉर्थ में रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ आईडीएफ को टारगेट बनाया है। आईडीएफ के जो टारगेट लॉन्चर्स हैं लेबनान में, वहां पर पूरा का पूरा यह हमला चल रहा है। और देखिए 2 जने मर चुके हैं, 7 घायल हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट जो हैं वो एक मिनी मार्केट में आके लगे, और उसका नाम देखिए, टाउन का नाम है मज्द अल करम। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये रीसेंट हमले हुए हैं उसमें जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, कही है कि ये जो भी किया है इजराइल ने वो गलत है, और हम लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब देखिए चौथा कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब क्यों मैं आपको ये ऑफिशियल जानकारी देती हूँ पूरा पोस्ट दिखा के, कि आपको पता चले कि वहाँ के ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं कि इजराइल आर्मी क्या दावा कर रही है और ईरान आर्मी क्या दावा कर रही है। अब दोनों के ऑफिशियल आप ध्यान से सुनिएगा। इजराइल का दावा है कि हमने ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया, 2 घंटों तक हमने पूरी की पूरी बमबारी की, और जो हम चाहते थे, जो हम सैन्य ठिकानों को पूरा टारगेट करना चाहते थे, हमने कर दिया और हमने तो कामयाबी हासिल की। लेकिन ईरान का दावा है सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है, और हमने, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इजराइल में जितने भी वहाँ से हमले आए, हमने सबको इंटरसेप्ट कर दिया। फिर देखिए इजराइल का दावा 3 प्रांतों में जैसे कि तेहरान, इलम और खुजेस्तान पर हमला हुआ है, लेकिन ईरान कह रहा है देखिए कमज़ोर रहा हमला, हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर दिया है। फिर इजराइल का दावा है एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया हमने, रडार स्टेशन तबाह कर दिए, मिसाइल प्रोडक्शन साइट तबाह कर दी। लेकिन यहाँ पे ईरान कह रहा है इजराइल ने तो झूठ दिखाया है,
यानी मीडिया के थ्रू भी खबर फैलाई कि एक बड़ा सारा एक्सप्लोजन दिखा दिया और बोला देखिए हमारे हमले का है, लेकिन वो कुछ और निकला, वो तो पुराना वीडियो निकला। और तो और वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो दिखाया कि देखिए देखिए हमने ईरान पर हमला किया है और इस तरीके से तबाही हुई है, लेकिन वो पुराना वीडियो निकला। और ये जो फैक्ट चेक किया है वो ईरान ने किया है। इसलिए मैं आपको दावे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। IRNA न्यूज एजेंसी, इन्होंने वीडियो शेयर करके बाकायदा बताया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में एक गलत खबर फैली। अगर आप पहली फोटो देखेंगे तो ये फोटो तेहरान के रिफाइनरी एक्सप्लोजन की है 3 साल पहले की। दूसरी जो इजराइल ने बैरूत में हमले किए थे उसकी फोटो है, और तीसरी भी ऐसी कोई फोटो है। लेकिन इन सबको मिला के इजराइल ने यह कहा कि देखिए हमने ईरान पर हमला किया है और इस तरीके से तबाही मचा दी है। तो ये IRNA न्यूज एजेंसी ने इसका फैक्ट चेक किया। फिर देखिए ईरान मिलिट्री मजाक बना रही है इजराइल का। वो ये कह रही है कि देखिए उधर जो इजराइल के लोग हैं उनकी हालत ऐसी है, क्योंकि अभी तक उनको यह पता चल चुका है कि जो उनका हमला है वो कमजोर रहा है और एक भी बच्चा वहां पर नहीं मरा है, ईरान में नहीं मरा है। अच्छा, ईरान मिलिट्री में आपको लगातार बता दूं कुछ ऐसे सार्कास्टिक पोस्ट करती है, यानी सामने वाले यानी दुश्मन का मोरल डाउन कर सके और उनका मजाक उड़ाती है। जैसे एक ये पोस्ट शेयर किया है कि ईरान में तो लोगों की रातें ऐसी बीत रही हैं खुले में, लेकिन इजराइल में, और देखो जो ये ईरान वाले हैं वो इजराइल को टेररिस्ट कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इजराइल का झंडा। तो ईरान ये बताना चाह रहा है कि हमारे इधर तो लोग एकदम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब के सब बंकर में छुपे हुए हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर हिजबुल्लाह हमास से हमले हो रहे हैं और सारे लोग इजराइल में इस तरीके से डरे हुए हैं। फिर आगे देखिए एक और पोस्ट करती है, उसमें ऊपर ये लिखा हुआ है कि देखिए जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर तो पूरा आसमान भरा हुआ था, हर जगह आपको जो है धमाकों के लाइट दिख रही होगी, ये देखिए। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो एकदम साफ है आसमान, कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो इंटरसेप्ट कर ही दिया। तो इस तरीके से ईरान मिलिट्री कह रही है कि देखिए जो इजराइल कह रहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, तो आसमान में तो कुछ नहीं दिख रहा है। आगे देखिए ईरान मिलिट्री तो ये भी कह रही है कि हमने जितने भी प्रोजेक्टाइल्स आए हैं, जितने भी हमले आए हैं, उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया है। और तो और हमारा डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक और ताकतवर है कि हमारे आगे तो टिक नहीं पाया इजराइल। आगे देखिए सिक्योरिटी सोर्स इन्फॉर्म्ड IRNA कि कुछ भी जो साउंड्स आई थी ना ईरान में, जो धमाकों की साउंड आई, हमलों की साउंड आई, वो भी इसलिए आई क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहा था। इजराइल के मिसाइल की वो आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ इसलिए थी क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और वो उन मिसाइलों को, उन हमलों को लगातार इंटरसेप्ट कर रहा था। आगे देखिए, लेकिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमने तो ऑक्टोपस का जो सर है यानी ईरान है उसको हिट कर दिया है, उस पे हमला कर दिया है, और उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है यानी उनकी जो हम पे हमला करने की शक्ति है उसको हमने तबाह कर दिया। और तो और जो इस्लामिक रिपब्लिक का जो मिसाइल प्रोडक्शन होता था उसको भी हमने तबाह कर दिया। नेतन्याहू खुद कह रहे हैं आके कि हमने जो सोचा था हमने वही किया और ईरान के दावे तो झूठे हैं। आगे देखिए एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, ये न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा है कि जो भी डिफेंस सिस्टम थे, यानी आप देखिए कि जो भी कवच था जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ऑयल साइट को प्रोटेक्ट कर रहा था, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज रिफाइनरीज को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको ही इजराइल ने तबाह कर दिया। तो अब ये जो ऑयल फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। आगे देखिए किस तरीके से अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री, बहरीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, और तो और यहाँ पर आप अल्जेरियन गवर्नमेंट देख सकते हैं, इन तीनों ने मिलकर कहा है इजराइल ने जो किया है वो गलत किया है, ईरान के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए था, इजराइल के हमलों की हम निंदा करते हैं और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और देखिए पाकिस्तान से शहबाज शरीफ ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा का पूरा ईरान के साथ खड़ा है। इधर ओमान के भी देखिए अफसर यही लिख रहे हैं कि पूरी की पूरी तरीके से हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। आगे देखिए IDF के हमले बताऊं तो IDF तो कहता है कि हम तो एकदम जो हमले करते हैं टारगेट के साथ करते हैं और बड़े कमांडर्स पे करते हैं, जैसे कि जो कमांडर है हिजबुल्लाह का बिन्त जबेल एरिया, उसको हमने उड़ा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। फिर ये लोग कह रहे हैं कि कैसे हम लगातार हिजबुल्लाह के, देखिए साफ लिख रहे हैं कि 130 फायर लॉन्चर्स some of the which had previously been used, मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से जितने भी लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे हमने तबाह कर दिए हैं। IDF की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि कैसे ये जो हिजबुल्लाह के डिफेंस एरिया की, देखिए आपको लाल मार्क दिख रहा होगा कि यहाँ से वो एक्टिवेट कर रहा था तो हमने उसको तबाह कर दिया। उसके कुछ डिस्टेंस पे स्कूल था
और कुछ डिस्टेंस पे प्री स्कूल था, यूनिवर्सिटी थी। तो इस तरीके से इजराइल भी जो है लगातार लेबनान में हमले कर रहा है, गाजा में हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है, और हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही है। और तो और इजराइल ने तो ये भी दिखा दिया कि देखो सैटेलाइट इमेज देख लो कि हमने जो हमले किए हैं, इजराइल ने जो हमले किए हैं ईरान पर, उनका जो मिलिट्री बेस है वो देखिए किस तरीके से हमने तबाह कर दिया है। तो ये जो ये लोग कह रहे हैं कि मामूली हमला हुआ है, मामूली हमला नहीं हुआ है, हम सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने तबाही मचाई है। लेकिन देखिए हिजबुल्लाह भी यहाँ पर, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि 4 और हमले कर दिए हैं ताज़ा हिजबुल्लाह ने, किस पे? इजराइल मिलिट्री पे। तो लगातार हिजबुल्लाह का भी लक्ष्य यही है कि इजराइल की सैन्य शक्ति को कम किया जाए। आगे देखिए कि इजराइल ने कैसे गाजा में, सदर्न लेबनान में लगातार अपने हमले तेज कर दिए हैं। और तो और यहाँ पर गाजा में पूरा का पूरा एक जेनोसाइड, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी कह चुके हैं कि पूरा का पूरा ये इलाका, जितनी भी गाजा की पॉपुलेशन है, सब तबाह होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। और देखिए ये वही तस्वीर है जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री कैसे एक फर्जी फोटो दिखा रहे हैं। ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि ये जो हमले की तस्वीर है वो ठीक नहीं है। ईरान की तरफ से ये दावा किया है। अब 5वां देखिए, ये तो मैंने आपको अपडेट्स दे दी। अब ईरानी सुप्रीम लीडर जो खामनेई हैं वो बीमार हैं, ये खबर आई है। और अब सवाल ये है कि आखिरकार उनकी कमान को कौन संभालेगा। तो देखिए 85 ईयर्स के हैं सुप्रीम नेता खामनेई, अब वो बीमार होने लगे हैं। और इसमें उम्र का भी आप देख सकते हैं क्योंकि उम्र दराज हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। और अब कहा यह जा रहा है कि उनका जो दूसरा बड़ा बेटा है मोज्तबा खामनेई, वो ये कमान संभालेगा और सुप्रीम लीडर अब वो बनेंगे। और देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC अभी भी फैसला बदल सकती है। अभी तक तो है कि मोज्तबा खामनेई ही इस गद्दी पे विराजमान होंगे, लेकिन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, वहाँ की जो ऑफिशियल गार्ड्स कॉर्प्स है, वो अंतिम समय में अपना फैसला बदल सकती है और किसी और को भी बना सकती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगी कि कैसे खामनेई 1989 में ईरान के सुप्रीम नेता बने थे। किसके बाद बने थे? जब रुहुल्लाह ख़ोमेनी की मौत के बाद ये सुप्रीम बन गए थे। और लगभग 30 से 35 साल का इनका पूरा कार्यकाल रहा है। खामनेई लगातार देते रहते हैं धमकियां। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पब्लिक अपीयरेंस में वो चेतावनी देते रहते हैं बार बार इजराइल को। पिछले साल राइफल के साथ भीड़ में दिखे थे, वो आपको तस्वीर याद होगी कि जैसे ही नसरल्ला का पूरा फ्राइडे प्रेयर्स चल रही थी, तो जब वो भाषण देने आए थे तो साइड में एक राइफल रखी हुई थी। वो तस्वीर मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से इब्राहिम रईसी के बाद, पहले ये कहा जा रहा था कि अगर खामनेई की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो पहले प्रेसिडेंट थे, जिनकी अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में मई में मौत हो गई थी, मैंने आपको बताया था इब्राहिम रईसी, वो बनते। लेकिन अब वो तो रहे नहीं। अब देखिए सितंबर 2022 में भी बीमार हो गए थे खामनेई और उनको अपनी सारी पब्लिक अपीयरेंस कैंसिल करनी पड़ी थी और सर्जरी हुई थी बावल ऑब्स्ट्रक्शन की। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सामने नाम आया है उनके दूसरे बड़े बेटे का। और 35 साल का, मैं आपको अभी बता रही थी, 35 साल का कार्यकाल रहा है खामनेई का और अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड रहे हैं मिडिल ईस्ट के। और तो और ईरानियन प्रेसिडेंट व्हेन ही टुक ओवर एज अ सुप्रीम लीडर, यानी उससे पहले वो ईरान के प्रेसिडेंट थे जब उनको ये खामनेई वाली पोस्ट मिली। और जब तक उनका ये 35 साल का कार्यकाल रहा है, उनके बीच में 6 जने प्रेसिडेंट के तौर पर आ चुके हैं। देखिए आपको अकबर हाशमी दिख रहे होंगे, मोहम्मद खातामी, महमूद अहमदीनेजाद, हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी और मसूद पेजिशकियन। इस वक्त जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो मसूद पेजिशकियन हैं। तो देखिए अब सबको इंतज़ार है कि ईरान बदले में क्या करेगा और अब ये जंग किस तरफ जाती है और कितना और नुकसान होगा। हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरीके से मासूमों की ज़िंदगियां जा रही हैं, ये सब कुछ यहीं अंत होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल जाए। अगर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाए तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब कुछ रुक जाए, ये नुकसान होना बंद हो जाए। खैर अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।